मंदिरों का संगठन इस हेतु किए प्रयास एवं सफलता, इस विषय में यह संवाद अभी होने वाला है। मैं कुमारी कृतिका खत्री जी से विनती करता हूं कि वे इस संवाद को प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, श्री देव रामनाथ जी, गुरु परंपरा, यहाँ उपस्थित सभी संतों के चरणों में वंदन और आप सभी को प्रणाम करके आज हम ये वार्ता आरंभ करते हैं। आज सुबह के सत्र से ही हमने मंदिरों के सरकारीकरण का विषय हो, मंदिरों पर आक्रमण का विषय हो, अतिक्रमण का विषय हो, ये सभी हमने सुने हैं अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से। आज हम इस सत्र में मंदिर संस्कृति रक्षा और मंदिरों में वस्त्र संहिता, इस विषय में हम आज यहाँ वार्तालाप करने वाले हैं। मेरे साथ इस वार्तालाप में उपस्थित हैं श्री सुनील घनवट जी। प्रणाम सुनील जी। आप हिंदू जन जागृति समिति के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के राज्य समन्वयक हैं और हाल ही में जिसके बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त की, मंदिर महासंघ जो महाराष्ट्र में है उसके भी आप समन्वयक हैं। इन्हीं के साथ हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं श्री प्रशांत जुवेकर जी। नमस्कार। आप महाराष्ट्र में जलगांव के हिंदू जन जागृति समिति के समन्वयक हैं। हम सभी आज यहाँ इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में उपस्थित हैं। ये भी हमारा सौभाग्य है कि एक मंदिर के प्रांगण में ही ये हो रहा है, एक सात्विक स्थान पर हो रहा है और हिंदुओं के मन में मंदिरों के प्रति बहुत आस्था रहती है, क्योंकि हमारे मन में भाव रहता है कि मंदिर में जब हम जा रहे हैं तो हम केवल भगवान की मूर्ति को नहीं, हम प्रत्यक्ष भगवान से मिलने जा रहे हैं। सनातन धर्म में बताया है देवस्य देवानाम व आलयः, अर्थात जहाँ पर भी भगवान का अस्तित्व होता है, उनकी शक्ति कार्यरत होती है, वही उनका स्थान होता है। अर्थात हमारे जो मंदिर हैं वो भगवान की शक्ति का केंद्र हैं, उनकी शक्ति का स्थान है, ऐसे हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। मुझे तो लगता है कि सनातन धर्म में बताए अनुसार भी और हमारी मंदिर संस्कृति जिस प्रकार से भारत भर में फैली हुई है, तो मुझे लगता है मंदिर जो हैं वो विद्यालय भी हैं, क्योंकि यहाँ पर भजन कीर्तन इत्यादि होते हैं। सनातन धर्म परंपराएं जो हैं वो संजोई जाती हैं, हमें आत्मिक ज्ञान दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि हम आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। इस प्रकार की सभी जानकारी हमें मंदिरों से मिलती है। अर्थात मंदिर जो हैं वो विद्यालय भी हैं, मंदिर न्यायालय भी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरे साथ यहाँ बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो भारत के विविध क्षेत्रों से आए हैं। तो महाराष्ट्र में, गोवा में, कुछ कर्नाटक के भागों में भी मंदिर में कॉल लगाना ऐसे बताया जाता है। कॉल लगाने का अर्थ है कि जब हमें जीवन में कोई निर्णय लेना होता है और वो हम स्वयं तय नहीं कर पाते, तो हम भगवान से पूछते हैं और भगवान को पूछने की जो प्रक्रिया है वो मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनके माध्यम से की जाती है कि हमें अमुक कोई निर्णय लेना है तो वो निर्णय हम किस प्रकार लें, ये कार्य जो है ये अभी करें या ना करें, इस प्रकार के निर्णय भी उनसे लिए जाते हैं। तो जो मंदिर हैं वो न्यायालय भी हैं। और इसी के साथ साथ हम सभी जब मंदिर में जाते हैं तो अधिकतर हिंदू भगवान से जा कर के अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं बताते हैं और उनके ऊपर उपचार भी पाना चाहते हैं। तो जो मंदिर हैं वो हमारी बाधाओं को दूर करने वाले औषधालय भी हैं। तो मंदिर जो हैं वो हिंदू संगठन का केंद्र ही हुआ करते थे भारत में और आज भी हैं। ये जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव हो रहा है ये भी एक मंदिर के प्रांगण में ही हो रहा है। ये भी एक बात को दर्शाता है कि जो मंदिर हैं वो हिंदू संगठन का केंद्र होते हैं। परंतु आज की स्थिति क्या है? अभी जो हमने सुबह से सुना या अभी अभी हमने जो वीडियो देखा कि किस प्रकार मंदिरों के ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, हमारे पुजारियों को भी परेशान किया जा रहा है। अनेक मंदिर के विश्वस्त भी आज यहाँ इस सभागृह में उपस्थित हैं, वो भी जानते हैं कि किस प्रकार की यातनाओं से आज हमें गुजरना पड़ रहा है। तो आज इस चर्चा के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि ये सभी चीज़ें हो क्या रही हैं। पिछले वैश्विक हिंदू राष्ट्र पिछली बार तो ये अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन था,
तो इसी अधिवेशन में हमने ये निश्चित किया था कि वर्ष भर में जैसे हम समान सूत्री कार्यक्रम लेते हैं, तो उसी प्रकार का एक समान सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मंदिर संस्कृति रक्षा अभियान हमने आरंभ किया था। और इसी अभियान में श्री प्रशांत जी और श्री सुनील जी ने बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई और बहुत बड़ा कार्य इस विषय में किया है। तो आज हम उन्हीं के मुख से जान लेते हैं कि ये कार्य किस प्रकार हुआ। सभी तो चाहते हैं कि मंदिर जो हैं वो मुक्त हों, उनके ऊपर अतिक्रमण न किए जाएं, लेकिन मेरा पहला प्रश्न जो है वो प्रशांत जी आपसे है कि मंदिर मुक्त होने चाहिए, ये सभी की भावना है, लेकिन फिर भी आज भारत में ऐसे कौन से कानून हैं कि जिनके कारण से मंदिर जो हैं वो मुक्त नहीं हैं, या उनके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है या सरकारीकरण उनका हो रहा है? इस विषय में आप हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। जी कृतिका जी, कुछ वर्ष पहले यानी भारत की स्वतंत्रता के पूर्व की ओर भी देखना होगा कि जब भारत पे दमन करने वाले अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों के समय उनकी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, उन्होंने देखा कि जैसे अभी आपने बताया कि मंदिर हिंदू धर्म में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, मंदिर में हर हिंदू जाता है, तो हिंदुओं को अगर हमें नियंत्रित करना है तो हिंदुओं की मंदिर व्यवस्था को नियंत्रित करना होगा। ये षड्यंत्र अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने 1927 में एक एक्ट बनाया, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट चैरिटेबल एक्ट। इस एक्ट के ज़रिए भारत में केवल हिंदुओं के मंदिर है, उन मंदिरों को अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में लिया। और इसके पीछे यही कारण था कि हिंदू मंदिरों को नियंत्रण में लो और वहाँ की जो संस्कृति है उसका हनन करो। अब 1947 में अंग्रेज़ तो चले गए, उनको यहाँ से भगा दिया गया, लेकिन उनके जो ये षड्यंत्रकारी उन्होंने कानून बनाए, उन कानूनों को भी नष्ट करना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वो कानून दुर्भाग्यवश जो उस ज़माने के जो राजनेता थे उन्होंने वो बंद नहीं किए। जबकि 1959 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस कानून में और एडिशन की और हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट चैरिटेबल एक्ट करके जो बनाया, उसमें केवल मंदिर नहीं अपितु धार्मिक संस्थाओं को भी उसमें नियंत्रण में लाने का जो अमेंडमेंट किया, उसके कारण लगभग 4 लाख मंदिर इस कानून के अंदर सरकार के नियंत्रण में आ गए। अब जैसे सरकार के नियंत्रण में आए तो सरकार को मंदिरों को कुछ अच्छा बनाना था, ऐसे नहीं था। तो सरकार को करना क्या था, कुछ मंदिरों में बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति धन इकट्ठा होता है, उस धन के ऊपर सरकार की नज़र थी। ये 4 लाख मंदिर जो सरकार ने अपने नियंत्रण में लिए, उसमें कुछ ही मंदिरों पर सरकार ने विशेष अपनी नियंत्रण रखा और वहाँ की संपत्ति का अपने तरीके से वापर करना आरंभ किया। उसका कारण ये हुआ या उसका परिणाम ये हुआ कि अकेले मद्रास में, अकेले तमिलनाडु राज्य में 10,000 मंदिर विलुप्त होने की स्थिति में आए, क्योंकि उस मंदिरों की ओर, जो छोटे मंदिर थे, उस मंदिर की ओर सरकार का ध्यान ही नहीं है। केवल जो मंदिर में ज़्यादा पैसा आता है उसी के ऊपर ध्यान देना, इस प्रकार के सरकार ने जो एक नियंत्रण में जो भेदभाव रखा, इसका परिणाम ये बहुत भयानक हुआ। इतना ही नहीं तो 34,000 जो मंदिर है, उन मंदिरों को सालाना 10,000 रुपये का एक जो बोलते हैं कि खर्चे करने के लिए एक व्यवस्था सरकार ने लागू की। आप सोच सकते हैं कि सालाना 10,000 रुपीज़, यानी अगर हम मंथली उसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो केवल 833 रुपीज़, महीने के 833 रुपये, एक दिन के लिए केवल 28 रुपीज़ मंदिर के लिए मिलते हैं। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से प्रतिनिधि आई है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि मंदिर में दिया बत्ती, मंदिर में आने वाले स्वच्छता, सुरक्षा, पूरी व्यवस्था दिन में केवल 28 रुपये में हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सरकार की व्यवस्था देखो कि सरकार ने केवल 28 रुपीज़ की व्यवस्था मंदिरों के लिए की। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर में, पूरे भारत में अनेक राज्य है जहाँ पे हज हाउस बांधे गए हैं। ये हज हाउस की पूरा जो मेंटेनेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। नागपुर में हज हाउस है, नागपुर हज हाउस में केवल स्वच्छता और सुरक्षा, बाकी खर्चे छोड़ दिए, केवल स्वच्छता और सुरक्षा का महीने का खर्चा 1,72,750 रुपये है, 1,72,750 रुपीज़। और ये हज हाउस का खर्चा वक्फ बोर्ड नहीं करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करती है। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, हर राज्य में ऐसे चल रहा है। तो एक और हज हाउस के स्वच्छता पे और सुरक्षा पे आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो महीने में, और दूसरी ओर मंदिरों को केवल साल भर में आप 10,000 रुपये की व्यवस्था कर रहे हो।
तो इस प्रकार से एक गलत पद्धति से नियंत्रण सरकार कर रही है, उसके कारण हिंदुओं के मंदिर भी जो है वो विलुप्त होने की कगार पे है। ये जो तमिलनाडु में एक्ट बना उसी के आधार पर अलग अलग राज्य में भी उन्होंने ऐसे कानून बनाए, जैसे केरला में देवस्वम बोर्ड है, कर्नाटक में मुजराई डिपार्टमेंट है जो मंदिरों को नियंत्रण में लाता है, आंध्र और तेलंगाना में एंडोमेंट एक्ट है, महाराष्ट्र में भी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिति के अंदर 3067 मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। तो इस प्रकार से भारत के अन्य अन्य राज्यों में भी इस प्रकार से कानून के तहत सरकार मंदिरों को नियंत्रण में लाती है। अब ये मंदिरों की स्थिति हुई, मंदिरों में पुजारी जो है उनकी अवस्था क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तमिलनाडु में 2018 में अभी रिसेंटली वहाँ के पुजारियों ने PIL की और उन्होंने कहा कि हमें जो तनख्वाह मिलती है, जो भी हमें सैलरी या वेजेस मिलते हैं, उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो 10 साल में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बढ़ोतरी कितनी है, महीने में 750 रुपये उनको दिए गए। अभी जो बढ़ोतरी की उसमें आप सोच सकते हैं, महीने के 750 यानी दिन के 25 रुपीज़ आज के ज़माने में। एक और भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है जो कहता है कि मजदूर हो, कोई भी लेबर हो, उसको महीने के 5300 से अधिक गुजारा करने के लिए उसको मिलने चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है। और सरकार नियंत्रित मंदिरों के जो पुजारी है उनको दिन के 25 रुपये दे रही है, तो पुजारी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो इस प्रकार से सरकार किस प्रकार से मंदिर चला रही है, उनके जो आर्टिकल है, मतलब अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करने का जो संविधान ने अधिकार दिया है, उसके ऊपर भी ये बाधा है। तो इस प्रकार से मंदिरों की भी व्यवस्था को चरमरा के रख दिया है सरकार ने। और पुजारियों के बारे में भी अत्यंत दुजाभाव है। हम देख सकते हैं कि मौलानाओं को 10-15 हज़ार, दिल्ली गवर्नमेंट ने इमामों को 10,000 रुपये महीने की बताई गई, तो 10,000 कहा और महीने में 750 कहा। और अभी तो कुछ समय पहले 18,000 रुपये कर दिए हैं और जो उनका हेल्पर है उसको 9,000 रुपये दिए जाते हैं महीना। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से सरकार जो नियंत्रण में ले रही है, तो सरकार को मंदिरों को कुछ अच्छा करना ही नहीं है, तो मंदिरों में जो धन इकट्ठा होता है वो धन का उपयोग करके सरकार को अपने तरीके से उसको अपनी रोटियां सेकनी है। तो इसके लिए, और दूसरी बात यह है कि केवल हिंदुओं के मंदिर ही क्यों, भ्रष्टाचार केवल मंदिरों में ही हो रहा है क्या? उल्टा मंदिरों से ज़्यादा तो चर्च व्यवस्था और जो अन्य चीज़ें हैं, दरगाह है, यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन वहाँ दरगाहों के लिए या पूरे मस्जिदों के लिए वक्फ बोर्ड अलग से है और मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए केवल सरकार पहल कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें भारत के संविधान ने भी बताया कि भारत का संविधान जो आर्टिकल 14 है वो समानता का देता है। तो आप अगर मंदिरों को सरकार नियंत्रण में ले रहे हो तो अन्य पंथियों के जो धार्मिक स्थल है उनको भी लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो आर्टिकल 14 का हनन कर रहे हैं आप। आर्टिकल 25, 26 धर्म स्वातंत्र्य के बारे में कहते हैं, तो उसका हनन करें। मतलब हिंदुओं को अपने मंदिरों को अपने तरीके से, जो परंपरा है उसके तरीके से चलाने पे आप जो है उस पर नियंत्रण करके एक अंकुश लगा रहे हो, ये बहुत गलत है। इसके बारे में तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर के बारे में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया था कि मंदिरों में अगर कुछ गलत चीज़ें हो रही है तो उतनी चीज़ें दूर करने के लिए केवल सरकार उसके ऊपर नियंत्रण करे। पूरे साल भर या पूरा तरीके से मंदिर पे नियंत्रण करना ये सरकार के लिए उचित नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। महाराष्ट्र में भी तत्कालीन जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब JR निकला था कि सरकारी जो ऑफिसेस होते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्युलर है, तो उन्होंने कहा था कि सरकारी ऑफिसेस में मंदिर भगवान के मूर्तियाँ नहीं या फोटो नहीं रखने चाहिए। तो एक और आप कहते हो कि सेक्युलरिज्म है, तो सरकारी ऑफिसेस में देवताओं के फ़ोटो नहीं रखने चाहिए, और दूसरी ओर हिंदू मंदिरों पर आप अपना नियंत्रण रख रहे हो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमें सब ने मिलकर हमारे मंदिर सरकार से मुक्त करने चाहिए, और इसी के लिए हमने अभी आगे से कड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। जी प्रशांत जी, अगला मेरा प्रश्न सुनील जी आपसे है। अभी मुझे लगता है सभी को ध्यान में भी आया कि किस प्रकार से कानूनों का उपयोग करके सरकारें जो हैं वो मंदिरों का अधिग्रहण कर रही हैं, सरकारीकरण कर रही हैं। आज महाराष्ट्र में तो अधिकतर मंदिर जो हैं वो सरकार के नियंत्रण में हैं। तो सुनील जी, आपने महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की स्थापना की है, तो इसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से ये कार्य कर रही है, इसके विषय में आप थोड़ा बताएं। वास्तविक रूप में मंदिर महासंघ का कार्य तो अभी 4 माह पूर्व शुरू हुआ है, लेकिन जब 2005 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, और उस समय महाराष्ट्र में एक
4.5 लाख मंदिर नियंत्रण में लेने का एक प्रस्ताव वहाँ पे सबके सामने रखा गया। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब ये प्रस्ताव सबके सामने रखा तो पूरे महाराष्ट्र के सभी हिंदुवादी संगठन, मंदिर न्यासी, पुरोहित, पुजारी सभी ने एकत्रित आके सबसे पहले उसका विरोध किया। और इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ कि जहाँ पे कोई वर्तमान का सत्ताधारी शासन अगर कोई कानून लाने का प्रयास करता है तो उसको रोका जाता है और उनका वो प्रस्ताव पारित करने से उनको पीछे आना पड़ा वहाँ पे। तो वहाँ से शुरुआत हुई ये मंदिर महासंघ, यानी उस समय हमने महाराष्ट्र मंदिर और धार्मिक महासंघ इसकी स्थापना की थी और वहाँ से चल रहा है कार्य, अभी तक चल रहा है। तो एक सीधा प्रश्न मन में आता है कि आज पूरे देश भर में किसी भी सेक्युलरवादी सरकार ने क्या एक भी मस्जिद या चर्च उस पर नियंत्रण किया है? एक भी उदाहरण मुझे बताइए। और करीबन 4.5 लाख से अधिक मंदिर पूरे भारतवर्ष में सरकार ने नियंत्रण में लिए हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण किया जाता है, तो मंदिरों का सरकारीकरण क्यों? जी, तो मंदिर सरकार से नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए और वो भक्तों के हवाले होने चाहिए, भक्तों के व्यवस्था में होने चाहिए। इस दृष्टि से हमने प्रयास शुरू किया वहाँ पे, और ये वहाँ से शुरू हुआ अभियान। हाल ही में जब कोरोना काल में हमने सभी जगह देखा कि मंदिरालय शुरू हो गए लेकिन मंदिर बंद थे। बिल्कुल। ये कौन सा न्याय है, कौन सा सेक्युलरवाद है कि जहाँ पे मंदिर बंद रखते हैं और मंदिरालय यानी शराब की दुकानें शुरू होती है? तो यहाँ पे बहुत सारे महाराष्ट्र के मंदिर न्यासी आए हुए हैं, सभी से ऑनलाइन मीटिंग ली, राज्य स्तर पे एक ऑनलाइन मीटिंग ली गई और उसका विरोध करने की शुरुआत की वहाँ पे। तो पहली बार ऐसे हुआ कि वहाँ पे मंदिर सरकार को खुले करने पड़े और वहाँ पे उसको उस निर्णय में पीछे आना पड़ा यहाँ पे। तो ये तो शुरुआत थी। फिर बाद में महाराष्ट्र में जो एक जलगांव जनपद है वहाँ पे अमलनेर में मंगल ग्रह देवस्थान है, वहाँ के सभी न्यासियों ने एक इच्छा व्यक्त की कि अभी उत्तर महाराष्ट्र के सभी मंदिर न्यासी है उनको हम एकत्रित करेंगे। वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ के एक जैन उद्योग समूह के अशोक जी जैन है वहाँ पे, उन्होंने, उनका पद्मालय देवस्थान के वो अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी एक इच्छा व्यक्त की हमें विषय केवल उत्तर महाराष्ट्र तक सीमित क्यों रखे, इस पर एक व्यापक स्तर पे पूरे महाराष्ट्र में इसको लाया जाए और इसके लिए जो कुछ सहयोग लगेगा इसमें हम सहायता करेंगे। और यहाँ पे उनके भी कुछ ट्रस्टी आए हुए हैं। तो 4 और 5 फरवरी को जलगांव में 2 दिन की महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद हो गई, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के करीबन 150 से अधिक मंदिरों के 300 मंदिर न्यासी, विश्वस्त, पुजारी, पुरोहित उपस्थित थे। और वहाँ से शुरुआत हुई इसकी कि मंदिर महासंघ की स्थापना हुई। उसमें जब हम समाज में जाते थे, अलग अलग जगहों पर मिलने के लिए जाते, तो प्रश्न ये आता था, आप तो हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, आपका तो कोई मंदिर नहीं है, फिर आप इस विषय के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? तो उस समय हमने सभी को बताया, और यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू जन जागृति समिति का चाहे कोई मंदिर ना हो, लेकिन हर मंदिर हिंदू जन जागृति समिति का आस्था केंद्र है और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी। और वो प्रयास शुरू हुए वहाँ पे। फिर आगे जाके मंदिरों की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे देश भर में श्री क्षेत्र है, तीर्थस्थली है, ज्ञाति संस्थाओं के मंदिर है, संतों के मंदिर है, ग्राम देवताओं के मंदिर है, अलग अलग प्रकार के मंदिर है। मंदिर अलग है तो समस्याएं भी असंख्य है, अलग अलग समस्या है, और कोई एक करके इसके लिए कोई संघर्ष नहीं कर सकता है। तो इसके लिए संघर्ष करने के लिए कोई तो संगठन चाहिए, उसके लिए पहल हुई। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि विषय आया था ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर का। ये भीमाशंकर का जो ज्योतिर्लिंग है ये महाराष्ट्र का है या असम का है? उस समय जब वहाँ के ट्रस्टी आए हुए यहाँ पे, उन्होंने पहल की और मंदिर महासंघ के माध्यम से ये आगे केवल उस ज्योतिर्लिंग तक ये विषय सीमित ना रहते हुए पूरे महाराष्ट्र के हर मंदिर का विषय हुआ। तो हर जगह पे हर मंदिर ने पहल करनी शुरू की। उससे पहले क्या होता था कि नागपुर में अगर कोई हनुमान जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति की विडंबना हो जाती थी तो अन्य जगह के मंदिर न्यासी है, अन्य जगह के लोग हैं, वो चुप रहते थे। लेकिन आज ऐसे नहीं हो रहा है। आज अगर घटना त्रिंबकेश्वर में हो जाती है तो महाराष्ट्र के हर जिले का मंदिर न्यासी रास्ते पे आके उसका विरोध करने लग गया। यही मुझे लगता है हिंदू संगठन की शक्ति है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण बात है कि मंदिरों के दृष्टि से सेक्युलर सरकारें मंदिर का नियंत्रण कर रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि मंदिर के माध्यम से उसका विकास करना है, उसकी संस्कृति का विकास होना चाहिए। लेकिन आज बहुत दुख भरी बात है कि मंदिरों की परंपराएं नष्ट की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर न्यासी
आए हुए मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर जनपद का महालक्ष्मी देवस्थान है, जिसका सरकारीकरण हुआ है, सरकार ने नियंत्रण में लिया है, आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि वहाँ के मंदिर के यहाँ पे एक मनकर्णिका करके कुंड बनाया हुआ है, जिसकी लोगों की आस्था है, भक्तों की आस्था है। इसका जल जो है काशी कुंड जैसा पवित्र जल है, उसको मिटा के वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। ये बहुत ही शेमफुल है जी। और इसका कुछ तो उत्तर होना चाहिए, कुछ तो संगठन के माध्यम से इसका उत्तर होना चाहिए। तो सभी ने वहाँ पे संगठित आके उसका विरोध किया और वो कुंड जो है सभी के लिए खुला हुआ है अभी। और आगे जाके ऐसी जो जो मंदिर परंपराएं नष्ट होगी करने का प्रयास किया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा। मंदिर के अहित में निर्णय लिए जाते हैं। पंढरपुर का देवस्थान है जहाँ पे मंदिर के माध्यम से गौशाला बनाई गई है। 8-10 गौ माता तो प्लास्टिक खाने के कारण मर गई। वहाँ पे उनके पेट में 15-15, 20-20 किलो प्लास्टिक निकला। वहाँ की गौशालाओं की गौ माताओं को कसाईयों को बेच दिया गया। ये कैसे हो सकता है यहाँ पे? तो ये जो है मंदिर संस्कृति अभियान के माध्यम से जो 2017 में यहाँ से अभियान चला, तो हर मंदिर को सुरक्षित करने की दृष्टि से मंदिर की सुरक्षा हो, मंदिर का समन्वय हो, मंदिरों का संगठन हो। क्योंकि आज देखते हैं मजदूरों का भी संगठन है, महिलाओं का भी संगठन है, हिंदुवादी संगठन भी एकत्रित आ रहे हैं। फिर मंदिर क्यों नहीं एकत्रित आ रहे हैं? मंदिरों का संगठन क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए मंदिर महासंघ के माध्यम से पहल की गई। और मुझे यहाँ हर्षपूर्ण बताऊंगा मैं यहाँ पे कि आज इस मंदिर महासंघ की स्थापना की ऐतिहासिक क्षण जो बना है, उसके बहुत सारे मंदिर न्यासी यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा। जी, ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव उन सभी मंदिर न्यासियों का भी हार्दिक स्वागत करता है जो महाराष्ट्र महासंघ की ओर से आज यहाँ आए हैं, अपने अपने मंदिरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगे मेरा प्रश्न प्रशांत जी आपसे है। एक और हम कह रहे हैं कि मंदिर जो हैं वो सरकारीकरण से मुक्त होने चाहिए, और दूसरी ओर जो महाराष्ट्र मंदिर महासंघ है, और एक ये प्रयास हो रहा है कि इस माध्यम से इसको एक मान्यता प्राप्त हो, और जब भी कोई प्रथा परंपरा के विषय में चर्चा करनी है या सरकार को कोई निर्णय लेना है तो पहले इसको कंसल्ट करें या फिर ये एक अधिकृत बॉडी बने, ऐसे एक प्रयास हो रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका उत्तर एकदम सरल है कि सरकार चाहे कितना भी कहे कि वो सेक्युलर है, लेकिन हज यात्रा को अनुदान सरकारी देती है। सच्चर आयोग के जो भी बातें हैं उसका क्रियान्वयन भी ये सेक्युलर सरकारी कहती है। मतलब सेक्युलर चोला पहन के जो भी चीज़ें करना आवश्यक नहीं है वो सब चीज़ें सरकार कर रही है। मतलब बताना मैं ये चाहूँगा कि सरकार एक और धर्मनिरपेक्षता है ऐसे बताती तो है, लेकिन जो अपीजमेंट या हम कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें जो करनी सरकार ने आवश्यक नहीं है वो सब सरकारें कर रही है। और दूसरी ओर मंदिरों के बारे में हमने देखा कि मंदिरों के बारे में बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है। सरकार ने 1995 में वक़फ़ बोर्ड का जो एक वक़फ़ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करके हर स्टेट में वक़फ़ बोर्ड का प्रावधान चालू किया। तो वक़फ़ बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी है जो उसमें रहेंगे, तो सेक्युलर सरकार ने वक़फ़ बोर्ड का प्रावधान किया तो उसमें कोई भी आदमी अपने पात्रता के आधार पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे आना चाहिए, जैसे बाकी भी सरकारी कार्यालयों में होते हैं। लेकिन उसमें वक्फ बोर्ड में केवल एक ही धर्म का, एक ही पंथ का आदमी वहाँ काम कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको पब्लिक सर्वेंट इनके दायरे में लाके खड़ा कर दिया। तो उनको सब जो आवश्यकता है, मतलब जो फैसिलिटीज़ है पब्लिक सर्वेंट की, वो उनको मिल रही है। उनके खिलाफ अगर हमें कोई कार्रवाई करनी है तो हमें पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। आप सोच सकती है, वक्फ बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी ने कुछ गलत काम किया तो आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है। तो इस प्रकार से सरकार ने मुस्लिमों के बारे में जो व्यवस्थाएं करके रखी है, और दूसरी ओर हिंदू मंदिरों के बारे में जो भी एक गलत प्रकार से उन्होंने नीति का अवलंबन किया है, हम ये चाहते हैं कि जैसे आपने मस्जिद हो या दरगाह हो, मुसलमानों के जितने भी धार्मिक स्थल है उनके लिए वक्फ बोर्ड बनाए हैं, वैसे हमारे हिंदू मंदिर हो, धर्म क्षेत्र हो, श्रद्धा के केंद्र हो, हमारे हिंदू मंदिरों के लिए हिंदू देवताओं के बोर्ड की स्थापना सरकार ने करनी चाहिए। क्योंकि हिंदू बोर्ड ही
हिंदू मंदिर हो या आस्था के केंद्र हो, उसका संचालन अच्छे तरीके से कर सकता है। बिल्कुल। और ये हिंदू बोर्ड में जो यहाँ पे जैसे संतगण है, हमारे धर्माचार्य है, शंकराचार्य है, तो इन सब को ये हिंदू बोर्ड में सरकार लाए, उनको भी एक पब्लिक सर्वेंट की तरह एक फैसिलिटी वहाँ पे प्रदान की जाए। इस प्रकार से पहल सरकार ने करनी चाहिए, तभी आर्टिकल 14 जो समानता बताता है उसका आप कृति में क्रियान्वयन कर रहे हो ऐसे सबको दिखेगा। लेकिन ये बहुत आगे की बात है। हमारी तो मांग ये है, अभी जो 4 महीने पहले महाराष्ट्र मंदिर महासंघ का गठन महाराष्ट्र में हुआ है, लगभग हर राज्य के, मतलब राज्य के, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, लेकिन राज्य के हर जिले का मंदिर विश्वस्त प्रतिनिधि के स्वरूप में इस महाराष्ट्र मंदिर महासंघ से जुड़ा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट मंदिरों के बारे में जो भी डिसीजन लेना चाहे, एक निर्धारण करना चाहे पॉलिसी, उसमें महाराष्ट्र मंदिर महासंघ का जो विचार है उसको लेना आवश्यक है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ को कंसर्न करे, क्योंकि मंदिर ये धार्मिक क्षेत्र है, सरकार ने चलाने वाला क्षेत्र नहीं है, तो धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक लोगों का विचार लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र मंदिर महासंघ को सरकार इस प्रकार से एक आधिकारिक नियुक्त करे और मंदिरों के बारे में महाराष्ट्र मंदिर संघ की भावनाओं को पहले प्रधानता दे। मुझे लगता है कि जो सरकार ही सेक्युलर है वो हिंदू धर्म के हिंदू मंदिरों को कैसे चला सकती है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और वक्फ बोर्ड के बारे में आपने बताया, तो वक्फ एक्ट के अंतर्गत जो भी संपत्ति उसके जो पदाधिकारी हैं वो कह दें कि ये हमारी संपत्ति है, तो वो उन्हीं की हो जाती है और उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो जो हमारे कोर्ट में जाने का अधिकार है उसको भी ये वक्फ एक्ट जो है वो उसका भी हनन करता है। ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। सुनील जी, आपने अभी बताया कि फरवरी में 2023 में ही महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की स्थापना हुई है, तो अभी जून चल रहा है, तो इन 4 वर्षों में महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने क्या कार्य किया? आपने बताया कि हर एक ज़िले से हर मंदिर के जो प्रतिनिधि हैं वो इस महासंघ में हैं, तो उनके माध्यम से किस प्रकार कार्य हुआ उसके विषय में थोड़ा हमें बताएं। इस मंदिर महासंघ की प्रेरणा तो वास्तविक रूप में यही अधिवेशन है। 2017 में यहाँ पे महाराष्ट्र जो मंदिर संस्कृति रक्षा अभियान चलाने की शुरुआत हुई यहाँ पे, और इसी मन से घोषित किया गया था कि हर मंदिर की रक्षा हो, सरकार मुक्त हो, वहाँ से शुरुआत हुई। और इससे प्रेरणा लेके 4 और 5 फरवरी को जलगांव में जो महाराष्ट्र के सभी मंदिर एकत्रित आई, मैं अभी यहाँ पे बताया था, तो वहाँ पे एक बैठक ली गई, अलग अलग प्रस्ताव वहाँ पे पारित किए गए ऐसे, और जिसके माध्यम से आगे जाके एकत्रित रूप से कृति करने का निश्चय किया गया। तो उसके बाद तुरंत जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वहाँ पे, तो महाराष्ट्र के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, इनसे महाराष्ट्र की जो मंदिर महासंघ की कोर कमेटी है उनके साथ एक मीटिंग हुई, और जिसमें सभी ने मांगे की, और हम सबके लिए महत्वपूर्ण मांगे हैं, हर राज्य में ये मांगे हमें करनी चाहिए। एक तो महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी सेक्युलर सरकार न्यायालयिक दृष्टि से देखते हैं, तो अभी प्रशांत जी ने यहाँ पे बताया कि कोई भी मंदिर जो है वो सरकार नियंत्रण में नहीं ले सकता है, तो फिर इस न्यायालय के आदेश का पालन करके मंदिर सरकार मुक्त करे, ये पहली मांग हमने वहाँ पे की थी। उसके साथ साथ अलग अलग जगह पे जो तीर्थस्थली है, गढ़ किले है, वहाँ पे जो मंदिरों पे अतिक्रमण हुआ है वो वहाँ पे रोका जाए, वो तत्काल हटाया जाए। महाराष्ट्र के अर्थसंकल्प में मंदिरों के लिए एक अर्थसंकल्प में एक अच्छा मंदिरों के लिए एक आर्थिक प्रावधान किया जाए। वहाँ पे जो क वर्ग के अलग अलग मंदिर है जिनके कागजात अच्छे से पूरे हैं, उनको ब वर्ग में लिया जाए। मंदिरों के जो पुजारी पुरोहित है उनकी आय बहुत ही कम है, तो उनके लिए सरकार की ओर से कुछ तो एक आर्थिक रूप से तरतूद की जाए, उनके लिए कुछ सरकार की ओर से मानदेय दिया जाए। फिर आगे जाके बहुत सारी जगह पे ध्यान में आया महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में कि महाराष्ट्र में जो धर्मादायी आयुक्त है उनके माध्यम से कुछ सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ पे न्यासी जो है वो जानते हैं सभी जगह पे सामूहिक विवाह करना है सर्वधर्मीय लोगों का, तो वहाँ पे एक आदेश या एक आज्ञापत्र निकाला जाता है, और जो बड़े बड़े मंदिर रहते हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं रहता है, धर्मादाय आयुक्त ने आदेश दिया तो हमें करना ही है। इस प्रकार की एक धारणा बन चुकी है, अगर हम नहीं करेंगे तो बाकी जगह पे हमें अड़चन लाएंगे। तो ऐसे धर्मादाय आयुक्त जो है कोई भी सामाजिक कार्य के लिए यहाँ पे आज्ञापत्र ना निकाले, ये भी मांग हमने यहाँ पे की है। और इसके साथ साथ हिंदुओं के मंदिरों का पैसा केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही है, भक्तों के लिए और हिंदुओं के
जो मंदिर है उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए उपयोग में लाया जाए, ये मांग वहाँ पे हमने मुख्यमंत्री जी से की। और उसे आगे जाके जब ये सब शुरू हुआ मंदिर महासंघ के माध्यम से, तब एक महत्वपूर्ण बात हुई। जो शनि शिंगणापुर का देवस्थान है, शनेश्वर देवस्थान, वहाँ पे हम तो व्यक्तियों का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भगवान का जन्मदिन शनि जयंती के दिन वहाँ पे किस प्रकार से मनाया जा रहा था। तो कुछ श्रद्धालु वहाँ पे आते थे और भगवान की जो वहाँ पे शिला है उसके सामने बड़ा केक काट के भगवान का जन्मदिन मना रहे थे। जी। तो ये तो पाश्चात्य पद्धति रही, और भगवान का जन्मदिन इस प्रकार से कैसे मना सकते हैं। तो वहाँ के जो मंदिर विश्वस्त है, वहाँ के अध्यक्ष है, उनसे मिलना हुआ, आवेदन दिया वहाँ पे, और यहाँ पे एक दिन पूर्व आवेदन देने के बाद इस बार 100% ऐसा हुआ कि एक भी केक वहाँ पे काटा नहीं गया। ये सभी की यहाँ पे एक अच्छी पहल रही वहाँ पे। और उसी मंदिर में जब ये आवेदन पत्र देने के लिए गए थे तो एक बात ध्यान में आई कि वहाँ के मंदिर की जो महाघंटा है वो 3 साल से बांध के रखी है। क्यों बांध के रखी थी? तो मंदिर के जो वहाँ के कर्मचारी है, उनके ऑफिस में उस घंटा की आवाज का उनको तकलीफ होती है, उनको यानी वो बजाने नहीं देते थे, बजाने नहीं देती थी, और पूरी बांध के रखी थी वहाँ पे। तो जब मंदिर महासंघ के कुछ पदाधिकारी है, सदस्य वहाँ पे गए, उनको हमने आवेदन दिया और उनको विनती की कि ऐसे कैसे हो सकता है, मंदिर में घंटा क्यों नहीं बजाई दी जा रही है यहाँ पे, तो आपको वो निकालनी पड़ेगी। हमने आवेदन दिया उनको, और आपको बताने में यहाँ पे बड़ा हर्ष लग रहा है कि एक दिन में हमने वहाँ पे जाने के बाद, आवेदन देने के बाद, तुरंत वहाँ पे उन्होंने घंटा खोल दी और सभी के लिए वहाँ पे खुली की। जो 3 साल से बंद घंटा थी वहाँ पे वो खोल दी गई। और यहाँ मंदिर में घंटा नहीं बजाएंगे तो क्या बजाएंगे, आरती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, शंखनाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये तो हमारे धार्मिक आचार है और धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ये बताने के बाद वहाँ पे वो पूरा सबके लिए खुल गई। मुझे बताना ये है कि मंदिरों के बारे में कोई भी आघात हो, मंदिर न्यासी ही नहीं, हम सबको आगे आके इसके बारे में विरोध करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो इस मंदिर महासंघ के माध्यम से जो चली, जो आप सबने भी अलग अलग चैनल के माध्यम से देखी होगी, कि महाराष्ट्र का एक सरकारीकरण हुआ प्रसिद्ध मंदिर है तुलजा भवानी माता का। तो वहाँ पे ड्रेस कोड लागू करने के लिए कुछ लोगों ने वहाँ पे बैनर लगाए। तो वहाँ के सरकारीकरण हुए मंदिर ने वहाँ पे उनके अधिकारियों ने बताया कि नहीं, हमने ये आदेश नहीं निकाला है, हमने ये शुरू नहीं किया है। तो तुरंत पीछे लिए। क्यों पीछे लिए? तो वहाँ की मीडिया ने ऐसी न्यूज़ चलाई कि मंदिर में ड्रेस कोड लागू है, गलत है, ऐसे है वैसे है वहाँ पे। तो हमने तय किया, और आपसे भी मुझे पूछना है, मंदिर में परंपराएं कौन सी होनी चाहिए, मंदिर में ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, क्या यह मीडिया तय करेगा? क्या ये वामपंथी तय करेंगे जो भगवान को नहीं मानते? कौन तय करेगा? ये मंदिर के विश्वस्त करेंगे, न्यासी करेंगे, पुरोहित पुजारी करेंगे, संत करेंगे? तो ये इसका उत्तर तो देना चाहिए। फिर नागपुर में एक सभी मंदिर विश्वस्तों की एक बैठक ली गई और तुरंत वहाँ पे निश्चय किया गया कि हम मंदिरों में वस्त्र संहिता अर्थात ड्रेस कोड लागू करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर उन्होंने खुल के विरोध किया है तो हम खुल के उसका सामना करेंगे, सबके सामने जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताएंगे वहाँ पे। हाँ, हिंदुओं के मंदिर जो है, वहाँ के जो न्यासी है वो अभी डरते नहीं है, वो एकत्रित आए हैं, संगठित हुए हैं। और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो घोषित किया गया कि नागपुर के 4 मंदिरों में वहाँ पे वस्त्र संहिता लागू हुई है, पूरे देश भर में लागू हुई। आज नागपुर के 15 मंदिर है, अमरावती के 18 मंदिर है, नगर के 23 मंदिर है, जलगांव के 40 मंदिर है, मुंबई के 18 मंदिर है और सोलापुर के 17 मंदिर है। आप एक मंदिर में ड्रेस कोड के लिए विरोध करेंगे तो हम 131 जगह पे उसका ड्रेस कोड लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। ये संदेश उसके माध्यम से गया। एक बार हम जोरदार घोषणा के साथ इसका उद्बोधन कभी करेंगे। जय तू जय तू, जय तू जय तू। तो अगर इसी प्रकार से संगठित होकर प्रयास करेंगे तो ड्रेस कोड तो क्या, हर मंदिर हमारा सरकारीकरण मुक्त हो जाएगा और हर मंदिर में हमारी परंपराएं है, हमारी जो धरोहर है वो वहाँ पे संजोए रखी जाएगी और इसके माध्यम से प्रयास किए जाएंगे। जी सुनील जी, आपने जो हमें बताया तो उससे मुझे लगता है यहाँ पर उपस्थित सभी का उत्साहवर्धन हुआ होगा कि यदि हम संगठित रूप से प्रयास करें तो ईश्वर की कृपा से वो हमें बल भी देते हैं और वे ही हमसे ये कार्य करवा लेते हैं। आपने एक बात इसमें बताई कि धर्मादाय आयुक्त जो हैं वो सिंपली एक ऑर्डर निकाल देते हैं कि यहाँ पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा और ये सभी पंथों के लिए खुला होगा। तो मुझे लगता है कि हमें उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए, अगर ये सभी पंथों के लिए खुला रखना है तो पहले उन्हें बोलिए कि मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ, मैं सनातन धर्म का आचरण करता हूँ, मैं भगवान के सामने जाकर नतमस्तक होऊंगा, तब मैं यहाँ पर विवाह करूँगा। यदि उन लोगों को ये स्वीकार है तो आके कर लें मंदिरों में विवाह, अन्यथा हमारे मंदिरों में सामूहिक विवाह में आने की आवश्यकता नहीं है।
और हिंदुओं के मंदिरों से अन्य धर्मियों का विवाह क्यों? बिल्कुल। हिंदुओं के मंदिर से पैसा लेते हैं और किसी मुसलमान या ईसाइयों का विवाह होता है वहाँ पे, तो यह भी बंद होना चाहिए। और मैं आपसे सब पूछता हूँ, क्या इससे आगे कोई धर्मादायी आयुक्त ऐसा आह्वान करेगा तो उसको सहायता करेंगे आप? नहीं। थोड़ी बड़ी आवाज में बताएं, करेंगे आप? प्रशांत जी, आगे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से किस किस प्रकार का कार्य करने की योजनाएं हैं, उस विषय में आप हमें बताइए। अभी केवल 4 माह में ही 131 मंदिरों में हिंदू ड्रेस कोड लागू करवाने का एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। उसी प्रकार से आगे किस प्रकार के कार्य होंगे? सबसे पहले तो ये जो वस्त्र संहिता के बारे में आंदोलन चला, तो मंदिरों की बैठकें होती थी, तो हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े मंदिर के विश्वस्त है, उन्होंने बताया कि किसी भी ब्रांड को पूरे राज्य तक फैलाना है तो लगभग कुछ महीने लग जाते, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते। लेकिन महाराष्ट्र मंदिर महासंघ पूरे राज्य में नहीं तो पूरे भारत में 4 ही महीनों में पहुंच गया। तो ये इष्टापत्ति है, भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसी का ये अनुभूति हम ले रहे हैं। तो उन्होंने पूरे उत्साह से ये बात बताई और उनका उत्साह इतना था कि हमें अभी वस्त्र संहिता तक नहीं रुकना है, अभी तो ये शुरुआत हुई है। जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी चल रही है तो पहला गियर डाला फिर आगे आगे जाना है, तो वस्त्र संहिता तो ये शुरुआत है। अभी बहुत सारा कार्य मंदिरों में हमें करना है, क्योंकि मंदिर ही ऊर्जा स्रोत है हिंदुओं का। तो मंदिर में अगर कार्य होगा तो हिंदुओं में वो सब जगह वो मैसेज जाएगा और हिंदुओं में भी वो परिवर्तन होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है तो समन्वय, आपसी समन्वय होना, क्योंकि एक मंदिर विश्वस्त ये सब नहीं कर पाएगा। सभी मंदिर विश्वस्तों का समन्वय हो, बैठक हो, चर्चा हो, तो उससे एक व्यापक कार्य हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, इस पर हमारा विश्वास है। तो इसलिए हमने एक तय किया है कि जो महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की कोर टीम है पूरे राज्य की, उसकी हर महीने में एक ऑनलाइन मीटिंग हो। अभी ये अधिवेशन के पहले 9 जून को ये पहली ऑनलाइन मीटिंग संपन्न हुई, उसमें अलग अलग विषयों पे चर्चाएं हुई। अधिवेशन के बाद कुछ विषय हाथ में लेने हैं, इसके ऊपर भी कुछ चर्चाएं हुई। और इसी के साथ हर 2 मास में प्रत्यक्ष बैठक हो। प्रत्यक्ष बैठक में कुछ धोरणात्मक निर्णय लेने होते हैं, चर्चाएं होती है, उसमें मंदिर क्षेत्र से जुड़े बड़े अधिवक्ताओं का भी मार्गदर्शन वहाँ होता है। तो इस दृष्टि से 2 माह में एक बार प्रत्यक्ष बैठक का भी नियोजन हमने किया है, जिसमें सबसे पहले जो फरवरी में अधिवेशन हुआ, उसके बाद अप्रैल में भीमाशंकर के यहाँ पे अधिवक्ता कौधरे जी है, तो उनके तत्वाधान में वहाँ बैठक का आयोजन हुआ था। अभी 2 महीने हुए तो आज यहाँ पर हिंदू जन जागृति समिति के तत्वाधान में महाराष्ट्र मंदिर समिति की कोर टीम यहाँ उपस्थित है, यहाँ पे बैठक होने वाली है। तो इस प्रकार से हर 2 महीने में प्रत्यक्ष बैठक होगी। और जिस प्रकार से 2 दिन का एक राज्य स्तरीय अधिवेशन हुआ था, उस प्रकार का अधिवेशन हर साल लेना है अलग अलग जगह पे, ताकि और नए से मंदिर उसमें जुड़े। क्योंकि पहले अधिवेशन में हम कुछ ही मंदिरों तक पहुंच गए, लगभग 350 मंदिर विश्वस्त थे, लेकिन ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। और इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम जाएंगे, जैसे विदर्भ में गए, पश्चिम महाराष्ट्र में गए, कोकण में गए, तो वहाँ के मंदिर विश्वस्त भी मंदिर महासंघ में जुड़ेंगे। इस प्रकार से राज्य में हर साल 2 दिन का अधिवेशन का आयोजन करने का नियोजन निश्चित हुआ है। और इसके माध्यम से सरकारीकरण मुक्त है, जो भी कार्य करने हैं वो कार्य का नियोजन इस बैठक में होगा। इस प्रकार से एक गतिविधि निश्चित है। मुझे लगता है यहाँ उपस्थित अधिवेशन में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को लग रहा होगा कि हमारे राज्य में भी महाराष्ट्र की तरह ही मंदिर महासंघ बने। तो आप सभी बताइए, क्या हमारे राज्य में भी ये संघ बनना चाहिए? हम सभी इसके लिए प्रयास करेंगे ना? मेरा अंतिम प्रश्न है सुनील जी से। वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में आज अनेक मंदिर न्यासी हैं, प्रतिनिधि हैं, अधिवक्ता हैं जो मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, अनेक हिंदू संगठन हैं, संत भी यहाँ उपस्थित हैं। आप इनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? जी, मुख्य रूप से आपने यहाँ पे देखा कि मंदिर महासंघ के माध्यम से बहुत ही अल्पावधि में जो आगे हम गए हैं यहाँ पे से, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर क्षेत्र में एक दबाव गुट होना चाहिए। और मंदिर महासंघ एक अच्छा दबाव गुट बन चुका है यहाँ पे, जो शासन और प्रशासन पे एक दबाव रख सकता है यहाँ पे। और जो हमने वहाँ पे मांग की, उस मांग में एक विशेष रूप से कहा कि कोई भी निर्णय लेना हो, यानी कोई भी सेक्युलर सरकार अच्छे से नहीं चला सकती तो वो मंदिर क्या चलाएगी? तो फिर आप यहाँ पे मंदिरों के दृष्टि से जो संगठना कार्य कर रही है, तो उनका एक अभिमत ले, वहाँ पे उनको विचार मिले। तो इस दृष्टि से हमने वहाँ पे एक मांग भी की यहाँ पे कि महाराष्ट्र मंदिर महासंघ का एक विचार
जो मंदिरों के संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं, परंपराओं के संदर्भ में हो या बाकी सभी बातों में, तो वो लिए जाए। तो इस दृष्टि से वहाँ पे हमने मांग की है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से मंदिर की रक्षा के लिए, मंदिर तो हमारे ऊर्जा स्थान है, आस्था स्थान है, और मंदिरों के माध्यम से अगर हमारी मंदिर संस्कृति नहीं बढ़ेगी तो कहाँ से बढ़ेगी। तो इस दृष्टि से मंदिर संस्कृति अगर बढ़नी है तो इसके लिए हमें हर राज्य में प्रयास करने पड़ेंगे। और यहाँ है सभी धर्मवीरों को मैं आह्वान करूँगा कि अगर हमारे मंदिरों की परंपराएं, हमारी मंदिरों के दृष्टि से एक अच्छी सभी जगह पे पहल हो और संगठन हो, इस दृष्टि से हर राज्य में एक मंदिर महासंघ की स्थापना होनी चाहिए। तो आप जोर से बताइए, क्या तैयार है सभी? अभी हाथ उठा के बताइए। तो क्या केवल यहाँ पे बताना नहीं, आज दिन भर में अगर समय मिलेगा तो यहाँ पे कहाँ पे पहल हो सकती है, इसके बारे में हम नियोजन करेंगे। और जैसे गोवा में भी गोमंतक महासंघ की स्थापना हो चुकी है, वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जुलाई और अगस्त माह में कर्नाटका के आए सभी मंदिर न्यासी और हिंदुत्वनिष्ठ वहाँ पे इसी प्रकार की एक बैठक लेके वहाँ पे भी एक प्रयास करने वाले हैं। दिल्ली से भी मांग आई है, छत्तीसगढ़ से भी आई हुई है। मुझे लगता है हर राज्य में अगर मंदिर महासंघ की स्थापना होगी तो जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू है, अब सबके लिए खुला होगा। काशी मथुरा बाकी है, अभी भारत भर के जो 4.5 लाख मंदिर बाकी है उसको हमें सरकार मुक्त करना है, और उसको हम सबको अगर प्रयास करने होंगे तो उसके लिए हमें मंदिर महासंघ है या किसी भी संगठन के माध्यम से अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जोत जगाओ, इस प्रकार से अभियान जो चल रहा है तो केवल एक राज्य तक सीमित ना रहते हुए पूरे भारत भर में, और यहाँ पे वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव चल रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सब पे जिम्मेदारी है कि केवल भारत के ही मंदिर नहीं तो पूरे विश्व भर में जो हिंदुओं के मंदिर है, हर मंदिर के बारे में हमें विचार करना है, और वहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारे परंपराओं के दृष्टि से हमें विचार करके आगे जाके प्रयास करना, यही बताना चाहूँ। जी, आज इस पूरी वार्तालाप के माध्यम से हमें ध्यान में आया होगा कि यदि मंदिर सुरक्षित होंगे तो ही राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। यदि मंदिर संस्कृति बचेगी तो ही भारतीय और सनातन धर्म की जो संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, वो बचेंगी। तो मंदिरों के सुप्रबंधन के लिए, मंदिरों को सरकार मुक्त कराने के लिए हम सभी संगठित रूप से प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर मैं इस चर्चा को विराम दूंगी।